दोस्तों, जय जय श्री राम। एक भोला भाला युवक था, आनंद। वह बहुत आलसी था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सोता ही रहता था। एक दिन घर वालों ने कहा, घर से निकल जाओ, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। इस बात पर वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक पुजारी जी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह तो बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। पुजारी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? पुजारी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। पुजारी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी है। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति करते रहो। महीना भर बाद उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने पुजारी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? पुजारी ने कहा, आज तो एकादशी है, तुमको भी उपवास करना है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो हम कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम उपवास नहीं कर सकते, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? पुजारी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास ना करो, पर खाना भी तुम्हें खुद ही बनाना होगा और कोई नहीं बनाएगा। मरता क्या न करता, गया रसोई में। पुजारी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर खाना बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाना खाने जा रहा था तो याद आया, पुजारी जी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है, और वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ प्रभु राम जी। श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। वह भोला आदमी नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना भी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा खाना बनाया है और आपको अच्छा खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है। खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, पुजारी जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता जी भी आ गई हैं और मैंने भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक आनंद सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर से एकादशी आई। पुजारी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर थोड़ा अनाज ज़्यादा लगेगा, वहाँ 2 लोग और आते हैं। पुजारी जी मुस्कुराए, सोचने लगे, भूख के मारे बावला है, ठीक है,
ले जा और अनाज ले जा। इस बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम जी आइए, सीताराम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ मजा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न को लेकर आ गए। भक्त परेशान हो गया, यह क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रह गया। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले पुजारी से कहा, पुजारी जी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार इतने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। पुजारी को लगा कि कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, जाकर देखना पड़ेगा। पुजारी जी ने कहा, जितना अनाज लेना है ले लो, और छिपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, पहले खाना नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ, फिर खाना बनाऊंगा। फिर आवाज़ लगाई, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और फिर सारा राम दरबार वहाँ मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? भक्त बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बनाओ और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी उसके जवाब से गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, और यह बहुत बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। वह बोला, क्यों? वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें बहुत कुछ आता है, और उनको क्यों नहीं दिखते हैं आप? प्रभु ने बोला, माना कि उनको सब आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और बोले, मैंने सब कुछ पाया, लेकिन तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। उसी समय भगवान प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस प्रकार एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। आज की कहानी में इतना ही। जय जय श्री राम।